यार
हाँ भी 100 ਤੋਂ 40% रहेगी ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आप वालेकुम अस्सलाम। यस सर। चलो, ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों का 9th बैच का मेरे साथ पहला सेशन है, ठीक है? तो इस सेशन का मैं आप लोगों को जो हूँ सबसे पहले एक ओवरऑल वो भी बता देता हूँ कि हम लोग जो सेशन करते हैं उनका मतलब किस किस तरीके से होते हैं, क्योंकि आप लोगों का ग्रुप में मुझे काफ़ी कंफ्यूजन नज़र आ रही थी। मैनेजमेंट भी उनको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनका भी बिजी शेड्यूल होता है थोड़ा सा। तो मैं आप लोगों को उसके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, ठीक है? और साथ साथ मैं जो हूँ आप लोगों को आपके कोर्स के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें अच्छे तरीके से कुछ समझा देता हूँ। इसके अलावा रह गई बात इस सेशन के कुछ मतलब जो छोटे मोटे रूल्स हैं वो ये होते हैं कि क्योंकि मेरा इस सेशन में मेरा फोकस इस तरफ होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग मुझसे यहाँ पर इसी वक्त पूछें और मैं यहीं पर आपको उनका जवाब दूं, क्योंकि जो लाइव इंटरेक्शन होता है उससे मतलब बेटर अच्छा बंदा कोई नहीं समझ सकता। तो आप जितने सवाल पूछोगे उतना अच्छे से आपको चीज़ समझ आएगी या मैं समझा सकूंगा, ठीक है? कि मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें, मैं भी इंसान हूँ यार, नहीं याद रहती मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो अगर मैं आपको वैसे समझाना शुरू करूंगा तो शायद मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाऊँ। तो अगर आप लोग सवाल पूछते रहोगे तो वो हो जाएगा, हमारे लिए ईजी हो जाएगा सेशन को लेकर चलना। सवाल पूछने के जो हैं वो हमारे पास दो तरीके हैं। एक, आप अपना हैंड रेस कर लें, नीचे आपके पास हैंड रेस करने का ऑप्शन आ रहा होगा। हैंड रेस करेंगे तो आपको जो है मैं मौका दे दूंगा एक एक करके माइक खोलकर सवाल पूछने का, ठीक है? और या आप चैट में भी पूछ सकते हो, जैसे ही चैट में सवाल पूछोगे मैं आपको उसका फौरन रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तो ये दो बेसिक तरीके हैं। और हैंड रेज इसलिए कर रहे हैं वहाँ पे, खुद ही डायरेक्ट माइक खोलकर इसलिए वो ना कीजिएगा क्योंकि फिर काफ़ी सारे लोग हैं, 34-35 स्टूडेंट्स हैं।
तो वो ओवरलैपिंग हो जाएगी, मुझे भी आपकी बात की समझ नहीं आएगी और मेरी बात की भी जो है ना बाकियों को समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए एक एक कर कर हम चलेंगे, ठीक है। बायर्स पे सोना, ठीक है सलमान। ये ऐसे क्वेश्चंस जो है ना आप लोग ऐसे बीच में चैट में डालते रहें या हैंड रेस कर ले, मैं आपको ये करके वो दे दूंगा। मैं आपका सलमान आपका क्वेश्चन आंसर करता हूँ, बायर्स पे सोना के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे। एक तो हम लोग आज के सेशन में मैं आप लोगों को ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये आंसर करूंगा, जितने भी कोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा, मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों ने जो है वो मेरे ख्याल से आपका तीसरा या चौथा मॉड्यूल आप लोगों को मिल गया होगा। कौन से मॉड्यूल पर अभी तक आप लोगों को कौन सा मॉड्यूल मिला है मुझे काइंडली बता दें चैट में, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग अभी कहाँ पर हो, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करूंगा। 6, ठीक है, छठे मॉड्यूल पे आप लोगों को, मतलब आप लोगों ने ब्लॉग और आर्टिकल्स का भी थोड़ा सा वो देख लिया रिसेंटली, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा समझा दूंगा। और उसके अलावा कॉपी राइटिंग पे आप लोग, ठीक है। उसके अलावा असाइनमेंट्स जो आप लोगों को मिलेंगी उनका भी मैं आप लोगों को स्केड्यूल बताता हूँ कि असाइनमेंट का क्या वो होता है, ठीक है। अच्छा, जिन जिन को आवाज नहीं आ रही, सिर्फ एक बंदा है, ये नूर अल ऐन, इनका ऑडियो नहीं कनेक्टेड, इनको मैसेज करके बता दें कि इनका ऑडियो नहीं कनेक्टेड। बाकी सबका ऑडियो कनेक्टेड है, और अगर ऑडियो कनेक्ट होने के बाद अगर किसी को आवाज नहीं आ रही, तो एक बंदे को नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि उनका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं होगा। सबको नहीं आ रही तो फिर मेरी तरफ से प्रॉब्लम मुझे फिर बता दीजिएगा, मैं ठीक कर लूंगा अपनी तरफ से अगर मेरे से हो सका तो। अच्छा, फिर उसके अलावा जो है थोड़े थोड़े जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग जूम सेशंस, रिगार्डिंग असाइनमेंट्स, रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स, रिगार्डिंग ये क्विजेस, ये सब भी मैं आप लोगों के जितना मैं जानता हूँ मैं हल कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली मैं जो हूँ आप लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मेरा जितना भी वो है काम है वो आपके कोर्स से रिलेटेड है और आपके कोर्स के रिलेटेड क्यूरीज से है। कोई भी चीज आपको कोर्स में नहीं समझ आती है, कंटेंट राइटिंग में नहीं समझ आती है, तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो। जी, नमाज का टाइम है, बस जल्दी से वाइंड अप करता हूँ, मुझे भी पढ़नी है, मैं वाइंड अप करके फिर पढ़ता हूँ और आप लोगों को भी फिर मैं वो देता हूँ। उसके अलावा भी अगर अब किसी ने फिर भी मतलब इंतजार नहीं करना और करनी है, तो आप जूम सेशन म्यूट करके जा सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को बाद में मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, असाइनमेंट्स का मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को असाइनमेंट्स टोटल जो ऑफिशियल असाइनमेंट्स हैं वो कितनी मिलेंगी, ठीक है। ऑफिशियल असाइनमेंट्स आपको, एक तो आपको असाइनमेंट मिलेगी, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से 8वें 9वें आप लोग का जो मॉड्यूल होगा उसके टाइम पे आपको एक असाइनमेंट मिलेगी जो आपको सबमिट करानी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो ऑफिशियल असाइनमेंट होगी, उसके मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है। और वो जो है आपकी सर्टिफिकेट के लिए भी काउंट की जाएगी। अटेंडेंस जो है वो आप लोग जैसे ही देख लेते हो लेक्चर, आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाती है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो हो वो 70-80% लेक्चर देखो। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बात आपके दूसरे प्रोजेक्ट की। दो जो दूसरी असाइनमेंट या दूसरा प्रोजेक्ट है वो आपका होगा फाइनल प्रोजेक्ट। वो आपके जब सारे मॉड्यूल्स खत्म हो जाएंगे 12 के 12, उसके बाद आपको एक असाइनमेंट मिलेगी या प्रोजेक्ट मिलेगा, वो आपको करना होगा, ठीक है। ये दो वो असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आपके नंबर काउंट होंगे, और उन्हीं नंबर की बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या आगे इंटर्नशिप के मौके मिलेंगे। तो वो आपने ज़रूर करनी है, वो मस्ट है, कंपलसरी है, और अच्छे तरीके से भी करनी है, ठीक है। जूम सेशंस की जहां तक बात है, हर अभी एक ये जूम सेशन, ये बेसिक इंट्रोडक्टरी जूम सेशन होता है। हर बैच के अंदर 3 जूम सेशन होते हैं आपके। एक ये अभी हो गया, दूसरा जैसे ही आपको असाइनमेंट मिलेगी, पहली असाइनमेंट, उसके बाद आपको एक जूम सेशन रखा जाएगा। उस जूम सेशन के अंदर मैं आप लोगों को असाइनमेंट एक्सप्लेन कर दूंगा कि बनानी कैसे है, और साथ जो है मैं आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज होंगी, जनरल क्यूरीज, वो सब ले लूंगा। उसके बाद फिर तीसरा रखा जाएगा जब आपका फाइनल प्रोजेक्ट आपको अपलोड किया जाएगा। तो जैसे ही आपका फाइनल प्रोजेक्ट आपके 12 मॉड्यूल्स के बाद आपको मिलेगा, उसके बाद एक जूम सेशन तीसरा रखा जाएगा जिसमें मैं आपको पहले प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपकी जितनी भी जनरल क्यूरीज हैं 12 के 12 मॉड्यूल्स लेने के बाद वो मैं आपसे करूंगा, लूंगा, ठीक है, और मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। डन हो गया। अच्छा, ये तो हो गए हमारे जूम सेशंस और असाइनमेंट के बारे में बात।
अटेंडेंस भी मैंने आपको बता दी, इसी तरह मार्क हो जाती है। रह गई क्विजेस। क्विजेस जो है हर मॉड्यूल के नीचे आपको बहुत आसान से क्विजेस मैं खुद बनाता हूँ, बनाए हुए मैंने, और असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट भी मैं ही बनाता हूँ। तो अपलोड हाँ वो मैनेजमेंट करती है, पर बनाकर उनको मैं ही देता हूँ कि ये अपलोड करना है। तो अक्सर उसमें गलतियां भी हो जाती हैं, और गलतियां हैं भी कुछ असाइनमेंट्स वगैरह में। बट जो एमसीक्यूज हैं वो आपको, जो क्विजेज हैं वो आपको हर मॉड्यूल के नीचे 4 क्विजेज मिलते हैं, 4 एमसीक्यूज की फॉर्म में। वो बहुत आसान होते हैं, उसमें मैं कोई ऐसी कोई चीज नहीं डालता, वो बस इसलिए बनाए हुए हैं कि वो ये मेक श्योर करें कि आपने लेक्चर पूरा लिया है कि नहीं। उसके अंदर बस इसी तरह के कुछ सवाल होते हैं कि मैंने फलां टाइम पे ये चीज बताई थी, तो उसका आंसर बता दें। बच्चों वाले सवाल हैं, वो बहुत आसान सवाल होते हैं। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को देखने होता है। असाइनमेंट्स आपको मैंने आपको बताया 2 मिलेंगी, एक आपको मेन असाइनमेंट मिलेगी और एक आपको फाइनल ईयर का फाइनल प्रोजेक्ट मिलेगा। क्विज मॉड्यूल्स में नहीं आया, ये मैं मैनेजमेंट को बोल देता हूँ। किसी का भी नहीं आया या किसी एक को नहीं आ रहा? वैसे क्विज हर मॉड्यूल के नीचे होते हैं। मैं आप लोगों के क्वेश्चन, जिन लोगों ने हैंड रेज किया है, मुझे 1 मिनट दे दें, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेता हूँ। वो जब असाइनमेंट आएगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस फॉर्मेट में वो अपलोड करनी है। अच्छा, क्विजेस नहीं आ रहे आप लोगों को, ठीक है। क्विजेस का मैं मैनेजमेंट को कहता हूँ कि आप लोगों को क्विजेस क्यों नहीं अपलोड हो रहे, कोई ना कोई बग आ गया होगा तो उस वजह से नहीं होगा। क्योंकि यार देखें, टेक्नोलॉजी है, वेबसाइट है, डेवलपर्स बैठे हुए हैं वहाँ पे ऑफिस में, वो बैठ के चीज़ें सही कर रहे होते हैं। अक्सर मैं भी उनके साथ बैठ के कर रहा होता हूँ, तो कभी कभी 1-2 चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सी उनको लीनियंसी दे दें, वो बेचारे बड़ा उससे काम कर रहे होते हैं। मैं उनको बोल दूंगा, वो इंशाल्लाह देख लेंगे क्या मसला है। ठीक है। अच्छा, एंड्रॉयड के नाम से आप हैं, आपको आपने हैंड रेज किया है, आप पहले अपने सवाल पूछ लें। एंड्रॉयड ब्लू ड्राइड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं एक क्वेश्चन, तो ये आपकी आवाज़ आ रही थी थोड़ा सा ना कट कट के आ रही थी, ये कहना था। और दूसरा ये कि जो क्विज है वो हर मॉड्यूल के एंड में मिल जाएंगे? मतलब अगर अगर एक सेशन ये मिस हो जाता है स्काइप पे, तो बाद में जब हम उस पे लेक्चर लेते हैं तो हमें वो मिल जाएगा कि नहीं? अच्छा, तो ऐसा है कि पहले आवाज़ का अगर इशू है तो अगर किसी एक बंदे को है अगेन, तो वो फिर शायद आपकी साइड से इंटरनेट का इशू होगा। लेकिन अगर सबको है तो फिर वो मेरी साइड से होगा। और अगेन, अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई चीज़ रह गई है, तो आपको बाद में इस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप बाद में आगे करके सुन भी सकते हैं कि मैंने क्या कहा था या क्या नहीं कहा था। ठीक है, वो चीज़ें क्लियर होगी। दूसरा, आपकी क्विजेस का जो सवाल है, क्विजेस बेसिकली हों मेरे जहाँ तक मुझे पता है, क्विजेस होते हर मॉड्यूल के नीचे ही हैं, और ज़रूर होते हैं। पर आप लोगों को सब कह रहे हो कि नहीं शो हो रहे, तो कोई ना कोई वजह होगी, या वेबसाइट पे कोई इशू होगा एलएमएस के ऊपर कि वो नहीं शो हो रहे, तो या मैनेजमेंट ने हटा दिए होंगे। मैं उनसे बात करता हूँ कि क्या इशू है उसके लिए, तो फिर वो सॉल्व रिजॉल्व कर देंगे आपका वो इशू कि क्यों क्विजेस शो नहीं हो रहे। तो अगर होने भी हैं, तो वो जिन बच्चों को नहीं हो रहे उनको क्यों नहीं शो हो रहा, वो सेट कर देंगे फिर। ठीक है। और क्विजेस का ये बहुत आसान से क्विज है, मैंने बताया आपको, कोई इसमें वो नहीं होता। 4 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, बच्चों वाले सवाल में इसमें पूछ रहा होता हूँ, उसका सिर्फ ये मकसद होता है कि आप ये बता दो कि आपने लेक्चर लिया है कि नहीं लिया। हो सकता है शो हुए हो, बग्स आ जाते हैं एलएमएस में, मैंने कहा ना वेबसाइट है, टेक्निकल चीज है, हो जाते हैं थोड़े बहुत इशू। सर मेरा ये था कि अब आपका सेशन एंड हो जाता है, उसके बाद अगर एक सेशन मिस हो गया तो मॉड्यूल आ जाते हैं, उसके बाद हम मॉड्यूल अटेंड करते हैं, उसके बाद भी वो हमें क्विज मिल सकते हैं जी या हमें फाइंड करने पड़ते हैं? नहीं, ये जो रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स है ना, सेशन तो ये है कि जो हम जूम पे कर रहे हैं। ठीक है, एक है हमारे पास रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स जो आप लोगों को एलएमएस पे अपलोड है, जो 12 लेक्चर होंगे आपके, वो आपने लेने हैं। ठीक है, वो हर लेक्चर के नीचे आपको 4 क्विज मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे आप वो लेक्चर आज लें, कल लें, सुबह सुबह के टाइम लें, रात को लें, जब भी आपको टाइम मिलता है। ठीक है, इट्स अप टू यू। पर वो लेने हैं आपने, उसकी क्योंकि अटेंडेंस मार्क होती है। तो वो जैसे ही आप लेते हो, तो उसके नीचे आपको उसका क्विज शो जाता है, और जब भी आप लोगे उसके नीचे आपको क्विज शो होगा। लेकिन एक दफा, ऐसा नहीं है कि आप बार बार लेते रहो तो बार बार क्विज शो होगा। ओके सर, ओके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिद्रा बेग, आपने वो हैंड रेस किया हुआ, आपका क्या क्वेश्चन है?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये लोग शायद समझ नहीं पा रहे, क्विज़ेस जो है वो जो मैंने कल अटेम्प्ट किया था वो ऐसा था कि वो सारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हमें प्रोवाइड किए गए वो इसके रिगार्डिंग था जी जी कि बिल्कुल। आपको कोई चीज़ सही से समझ आई है या वो जैसे स्ट्रांगली एग्री एंड एग्री और वो सारा। तो ये सर हाँ, एक नहीं, होता वो है। वो क्विज नहीं थे। वो जो आपको आया होगा ना, वो शायद फिर इवैल्यूएशन के लिए आया होगा। क्विजेस बेसिकली मैंने बनाए हुए हैं, वो ऐसे हैं कि आपने जो लेक्चर के अंदर अटेंड किया है ना, उसमें से जी मैं जी किसी न किसी एक स्लाइड से कोई एक सवाल उठा लूंगा कि यार लेट्स से बायर्स पर्सोना था, तो उसमें मैं सवाल उठा लूंगा कि बायर्स पर्सोना क्या होता है, और नीचे मैंने 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो 4 ऑप्शन में से पढ़ें, आपको अगर वहाँ बायर्स पर्सोना की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी तो वहाँ सामने उसको क्लिक कर लें। फीडबैक फॉर्म अलग चीज़ था। ये अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को शो हुआ ही नहीं है, क्विजेस वाला जो जी हुआ है ना, सर। ये मैं मैनेजमेंट से कहता हूँ, वो करवा देंगे इंशाल्लाह। आपको सारे उस लेक्चर्स के नीचे ना क्विजेस आ जाएंगे। अच्छा सर, वो फीडबैक था, आई थॉट कि आपने हर लेक्चर पे वो फीडबैक आपको चाहिए था, शायद आप उसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं क्लियर करना चाह रही थी कि हमें क्विज चाहिए ताकि हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम लोग कहीं पे टास्क करते हैं ऐसे हमें ऑनलाइन काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो हमें कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कंटेंट राइटिंग और इसके रिगार्डिंग। जी जैसे। सेकेंडली, जी जी, जी जी पूछें। सेकेंडली सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये 12 मॉड्यूल्स है राइट? जी, तो 12 मॉड्यूल्स में हमें सिर्फ एक असाइनमेंट दी जाएगी? एक असाइनमेंट और एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट तो जो लास्ट उसमें में होगा। फाइनल है जी। जी। उसके अलावा ये है ऑफिशियल, ये मैं आपको भी बता रहा था, जो ऑफिशियल जो काउंट होंगे आपके मार्क्स उसके लिए। इसके अलावा मैं जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, उसके अंदर आपको असाइनमेंट्स देता रहूंगा, वो सिर्फ आप व्हाट्सएप में ही सबमिट कराओगे। व्हाट्सएप पे मैं दूंगा आप लोगों को करने के लिए, वहीं पर आप सबमिट कराओगे, और वहीं से जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट आनी चाहिए और क्या नहीं आनी चाहिए। ठीक यस है, सर, दैट उसके वुड बी मार्क्स नहीं होंगे, परफेक्ट। लेकिन उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप में से कौन सा बच्चा कितना क्वालिफाइड है और वो इंटर्नशिप के लिए जा सकता है आगे के नहीं, क्योंकि मैंने आगे इंटर्नशिप के लिए जो है वो बच्चों के नाम देने होते हैं। जी एग्जैक्टली सर, प्रैक्टिस होनी चाहिए। सर एक और क्वेश्चन, इंटर्नशिप के लिए कितने परसेंटेज काफी है? परसेंटेज के ऊपर नहीं, इंटर्नशिप इंटर्नशिप जो है वो बेसिकली मैं ही दे रहा होता हूँ, तो मैंने ही बच्चों के नाम देने होते हैं। तो जो बच्चे मेरे टास्क में और ऑफिशियल टास्क में दोनों में अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैं उनका जो है वो फिर नाम आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। परसेंटेजेस जो है ना वो ऑफिशियल उसके लिए है, वो आपको सर्टिफिकेट के ऊपर है, उसकी इतनी टेंशन ना लें। सर्टिफिकेट है वो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा, वो ऐसा नहीं है किसी एक को मिलना है और किसी को नहीं मिलना, वो सबको मिल जाएगा इंशाल्लाह। बट मेरी जो असाइनमेंट्स होती हैं उनसे मैं यही कोशिश होती है मेरी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीज सीख लो, आपको काम आ जाए। क्योंकि आप लोग यहाँ आए किस लिए हो, बेसिकली काम सीखने के लिए आए हो ना। सर्टिफिकेट क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है यार, वो आप लोग खुद अपना घर पे बना लो, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। अगर आपको काम आ गया एक दफा, तो फिर मेरा मकसद पूरा हो गया ये कोर्स आपको सिखाने का, फिर आप वो काम कर सकते हो, चाहे आपके पास कोई डिग्री की वैलिडेशन है या नहीं है। हाँ, ये सर्टिफिकेट जरूरी इसलिए है कि ये एक वैलिडेशन है, कल को अगर कोई प्रूफ मांगे कि भाई आपने जो सीखा है वो कहाँ से और कैसे सीखा है, तो वो आप दिखा सकते हो कि हाँ यार ये मैंने इस इदारे से सीखा है या इस बंदे से सीखा है। ठीक है। एग्जैक्टली सर, एक लास्ट क्वेश्चन। जी। अच्छा भूल गई। चले, कोई नहीं, दोबारा याद आए तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। अच्छा हदीका, मैं आपका क्वेश्चन भी लेता हूँ। पहले आपसे पहले यहाँ सिद्रा चौधरी आपने हैंड रेज किया, मैं पहले इनका क्वेश्चन ले लूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, ठीक है। अच्छा जी सिद्रा। जी अस्सलाम वालेकुम, सायरा चौधरी। सॉरी, हाँ अब मैंने नाम जी बोल से पढ़ा, जी सायरा चौधरी। जी सर, मैं वही देख रही थी कि क्विज की बात हो रही है तो मुझे क्विज शो हुआ है। मैंने अभी ना मॉड्यूल 4 किया है, तो उसमें आप जैसे कह रहे हैं ना कि सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन थे कि टेक्स्ट इन द वेब शुड बी कलरफुल स्कैनेबल, इस तरह के, हाँ तो ऐसे वही आप कह क्वेश्चन रहे है। हैं ना? जी जी जी। जी, तो वो मुझे शो हुए थे, मैंने उनको किया भी था कंप्लीट। मेरे चलिए मैंने ठीक ना लैपटॉप से किया था तो मुझे सारे हो गए थे शो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सर्टिफिकेट्स हमें मिलेंगे
वो जी। हम जब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करते हैं, जैसे अपवर्क और फाइवर, तो टॉप एक प्लेटफॉर्म्स हो गए ना, उसके जी, अलावा जी। तो उन पे वो एप्लीकेबल होंगे सर्टिफिकेट, मतलब हम ऐड कर सकते हैं उधर? जी, जी, बिल्कुल। जो असाइनमेंट्स आप लोगों को मैं दूँगा ना, मैं बेसिकली असाइनमेंट्स ही ऐसी देता हूँ। मैं मोस्टली ब्लॉग राइटिंग का या आर्टिकल राइटिंग का काम देता हूँ। और जी, मेरा वो असाइनमेंट का मकसद यही होता है कि मैं जो काम दे रहा हूँ, उसमें से सबसे बेस्ट वाला सिलेक्ट करूँगा, कुछ बच्चों का, ठीक है? शुरू-शुरू में ऐसा होता है। जी, और फिर मैं वो अपलोड करके उनको लिंक जी, शेयर कर दूँगा कि ये आपका काम इस जगह पे अपलोडेड है, आप इसको अब अपने लिए अपने नाम के ऊपर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब बाकी बच्चे भी इम्प्रूव कर जी, जाते हैं, तो फिर मुझे जितने आर्टिकल मिलते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि सबके सबको अपलोड करवा दूँ। तो वो आप यूज़ कर सकते हो अपने ठीक किसी भी है, पोर्टफोलियो में। ठीक है। और सर इंटर्नशिप के क्या होता है कि उसमें मतलब हम उस अपनी राइटिंग स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकते हैं? उसमें भी मैं आपको इसी तरह के मतलब टास्क दिया करूँगा जो कि रियल वर्ल्ड बेस होंगे, ठीक है? अब ये जितने भी टास्क हैं ये तो मैं खुद बनाकर आपको दे रहा हूँ, ऐसा मतलब आप समझ लें कि असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ। इंटर्नशिप के जी, बाद जब आपको जो टास्क दिए जाएँगे वो टास्क होंगे जो आपको मतलब जो क्लाइंट दे रहा होगा, ठीक है? जिसका काम होगा। ठीक है, तो वो उससे ठीक आपकी है, मैं थोड़ी-सी प्रैक्टिस करवा रहा हूँगा कि आप अगर रियल वर्ल्ड में जाकर लेट्स से कोई क्लाइंट आपको मिलता है, काम करके दो मुझे, जी, तो वो आपको क्या कैसे काम देगा, फाइल का फॉर्मेट क्या होगा, आपने कैसे फाइल ठीक देनी है। होगी उसको, ये सारी चीज़ें आप मतलब वहाँ वो पे सीख आपको सकते हैं। असिस्ट कर रहे होंगे ना उसमें? आपके हाँ, मेजर क्लाइंट्स को हम असिस्ट कर रहे सॉर्ट हैं। ऑफ। जी, मेरे सिर्फ क्लाइंट नहीं होते, मैं अपने क्लाइंट्स का काम मतलब वो मेजरली मैं खुद ही कर लेता हूँ, वो हैंडल हो जाते हैं मेरे से। जी, बट वो कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो मुझे प्रीवियसली क्लाइंट्स ने दिए होते हैं, मैं कर चुका होता हूँ, लेकिन हुँ, मैं आप लोगों को देता हूँ इसलिए ताकि आप टेस्ट लोग भी करने के उससे लिए। सीख लो, प्रैक्टिस हो जाए आपकी। जी, तो ये वर्चुअल ही होती है? हाँ, वर्चुअली ठीक है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनेगा इसका। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद इंटर्नशिप रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपके हल करता हूँ। अच्छा, इनका हो गया, सायरा चौधरी हो गया। उसके बाद एक और बंदा था जिसने हैंड रेज़ किया हुआ था आप दोनों से पहले। कौन था, मेरे ख्याल से एच से कुछ नाम था, हदीका नाम था उनका शायद। हाँ, हदीका। जी, बिल्कुल आप आ गए। आपका आपने हैंड रेज़ किया था। क्वेश्चन है आपका कोई? यस सर। जी, जी, पूछें। सर एक्चुअली मैंने असाइनमेंट्स का पूछना था कि असाइनमेंट्स जो हमें मिलेंगे जब, तो उसे बनाने से पहले सर आप हमें एक प्रॉपर उसका तरीका बता दें कि उसे हमने जितना उसे उसको रिसर्च करनी है, कैसे बनाना है, हेडिंग्स वगैरह। सर हमें बनाने का अच्छा तरीका मिल जाए ठीक है। और हम वो इस पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सर हमारी। बिल्कुल ऐसा ही है। वो ऐसा है कि मैं अभी, क्योंकि आप लोगों ने भी सारे मॉड्यूल्स लिए नहीं है ना, वो भी आप लोग 6th मॉड्यूल तक ही हो। अभी ओके। जैसे आप 8th 9th मॉड्यूल जी। तक पहुँचते हो ना, 1 आध 2 हफ्ते की बात है, हाँ तो जी। फिर उसके बाद आपको वो नई आपकी जो अपनी असाइनमेंट है वो भी अपलोड हो जाएगी आप लोग की। और क्योंकि मुझे वो भी समझानी होगी आपको, और तब तक मैं थोड़ी बहुत और चीज़ें भी जो हूँ ना, वो राइटिंग की मैं समझा चुका हूँगा मॉड्यूल्स में भी। तो जी। फिर जो मैं ज़ूम सेशन लूँगा ना, उसके अंदर मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दिखाऊँगा कि भई इस तरह से लिखना होता है। ये चीज़ आपने ज़रूर ऐड करनी है असाइनमेंट में, हाँ ये जी। चीज़, वो सारी मैं आपको अगले ज़ूम सेशन में इंशाल्लाह डिटेल से गाइड कर दूँगा। थैंक यू। एंड सर वन मोर क्वेश्चन। जी। सर एक्चुअली इंटर्नशिप का पूछना था कि ये जब कंप्लीट करने के बाद हमें मस्ट है कि इंटर्नशिप के यानी कि पीएफटीपी की तरफ से हमें अलाउ होगी, ऑफर होगी हमें इंटर्नशिप? नहीं, मस्ट नहीं है, बट वो जो जो स्टूडेंट्स वेल परफॉर्मिंग होते हैं उनको ऑफर कर दी जाती है, ठीक है? और इंटर्नशिप ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप वो है, मैं आपको ना रिकॉर्ड भी हो रही है क्लास, मैं पीएफटीपी का एक किस्म से मतलब वो ही हूँ, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बहुत हाँ क्लियर कट जी। बताता हूँ। जी। इंटर्नशिप्स जो है ना बेसिकली वो नहीं होती कि आपको मतलब उससे काम मिल रहा है या पैसे मिल रहे हैं, ठीक है? जी। पीएफटीपी का यही वो होता है कि आपको इंटर्नशिप पे रखा जाता है ताकि आप बाहर की मार्केट के लिए जो हो ना रेडी हो जाओ काम के लिए। हाँ जी, एक प्रैक्टिस मकसद हमें उनका मिल ये होता जाती है। है, प्रैक्टिस के लिए स्पेस। पर मेरा उसमें ये गोल होता है, क्योंकि जो 2-3 कोर्सेज़ मैं पढ़ा रहा हूँ पीएफटीपी के अंदर, हाँ मेरा जी। गोल यही होता है, क्योंकि इंटर्नशिप भी मैंने ही करानी है, तो मेरा उसमें गोल ये होता है कि मैं आपको वो काम दूँ, जिसको आप बाद में यूज़ भी कर सको। हाँ जी। ऐसे ना हो कि आपने काम कर दिया सिर्फ़ प्रैक्टिस के नाम पे, और ना ठीक। उसके आपको पैसे मिले, ना उसके आपको जो है वो कोई आप बाद में यूज़ कर सकते हो कि ये मैंने किया हुआ था। हाँ जो जी। इंटर्नशिप ठीक। के लिए जो बच्चों को मैं सेलेक्ट करूँगा, उनका बेसिकली उनसे करवाऊँगा मैं ये, कि उनसे जो मैं काम करवाऊँगा, उनका मैं काम पब्लिश करवाऊँगा, ठीक है? हाँ जी।
जी शायद उसके पैसे मिल जाएं, शायद ना मिले, वो मैं आपको बता दिया करूंगा कि इसके पैसे होंगे, इसके नहीं होंगे। जी वो अकॉर्डिंगली जैसे मुझे मिलेंगे तो मैं आपको आगे दे सकता हूँ, मुझे भी नहीं मिलेंगे तो मैं नहीं बता सकता कि आपको ठीक पैसे मिलने के लिए। ठीक ठीक है, लेकिन पब्लिश जरूर होगा, इसकी गारंटी है। उस पब्लिश का आपके पास लिंक आएगा और वो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। कल को अगर आप किसी बंदे के पास जाते हो काम करने के लिए, या अपवर्क पे या फाइवर पे अपना अकाउंट बनाते हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं फ्रेशर हूँ या मैंने पहले काम नहीं किया हुआ। हाँ जी आप ये कह सकते हो कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस है और ये चीजें मैं कर कर आया हूँ या आई हुई हूँ, मैंने ये आर्टिकल्स लिखे थे, मैंने ये ब्लॉग्स लिखे थे, पब्लिश्ड है, आप जाके देख भी सकते हैं। तो वो बंदा वहां से आपका काम देख के आपको जज कर सकता है और हाँ उसी के अकॉर्डिंगली आपको फिर आगे काम अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा उसके बाद हमारे पास किसने हाथ उठाया था? मेरे ख्याल से मेरे पास जो आ रहा है, राबिया ने हाथ उठाया था। आप अपना सवाल पूछें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आप पूछना था, जो मैंने 5th मॉड्यूल किया है ना अटेंड, जी उसमें थोड़ी सी था मुझे कि जो 4 बेसिक कंपोनेंट्स बताए थे आपने आर्टिकल के, जी अब उसमें एक बताया था कि जो लाइन है वो हैविंग होगी राइटर के नेम की, हाँ जी और उसके बाद जो आपने आर्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे बताए, जी जी मतलब जो फर्स्ट वाला था उसमें राइटर के नेम की लाइन नहीं थी, हाँ जी। तो इज इट पॉसिबल कि ये कंपल्सरी ही है? वो भी मैं आपको समझाता हूँ। राइटर की नहीं, वो मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दी थी कि इसमें नहीं है तो ये इतना अच्छा नहीं है, अच्छा वो है जिसमें होती है। कंपलसरी ये नहीं है, क्योंकि आजकल जो है ना थोड़ा सा राइटिंग का स्टाइल चेंज हो गया। मैं शायद उसमें भी मॉडल्स में भी ये बात आप लोगों से की है। पहले राइटिंग होती थी जब इंटरनेट नहीं था ना, या जी मतलब फोन इतने आम नहीं थे, तो राइटिंग वगैरह जो थी वो ज्यादातर प्रिंट मीडिया पे ज्यादा चलती थी, मतलब न्यूज़पेपर्स पे, बुक्स पे ज्यादा होती थी। तो तब आपके लिए ये कंपलसरी था, ठीक है। जी इसलिए सर। बगैर आप बुक आपने पूरी लिख दी है, या बुक में आपने न्यूज़पेपर में आपने एक आर्टिकल लिख दिया है और उसके नीचे आपका नाम नहीं है, तो एक अननोन आर्टिकल है, कोई वैल्यू ही नहीं होनी उसकी। आपने लिख दिया है, लोगों ने पढ़ लिया, बस खत्म हो गई बात, आप कहाँ गए किसी को पता ही नहीं। तो इसीलिए ये लिखना कंपलसरी होता था। पर अब क्योंकि जरा सा स्टाइल चेंज हो गया, अब मोबाइल्स आ गए, लोग ऑनलाइन ही ब्लॉग्स बनाते हैं, ऑनलाइन ही आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, तो उसमें एज ये मिल गया इन लोगों को कि अब लोग क्या करते हैं कि कभी कभी नाम नहीं लिखते, तो नीचे जो जिस अकाउंट से अपलोड किया होता है ना, क्योंकि बगैर अकाउंट के अपलोड तो नहीं होती कोई चीज, तो जिस अकाउंट के नाम से अपलोड किया हुआ है वो अकाउंट का नाम दे दिया जाता है कि भाई ये फलां आर्टिकल जो है ये फलां बंदे ने लिखा था। तो ओके। इस तरीके से वो कर लेते हैं। लेकिन मेरी फिर भी आप लोगों को यही वो होती है प्रायोरिटी बेसिस पे। अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी जब आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, अक्सर ऐसा होता है कि पेड अकाउंट खरीदने पड़ते हैं हम लोगों को। तो मैंने पेड अकाउंट खरीदा है वो एक नाम से, उसमें अक्सर फेक नाम बनाने पड़ते हैं, यूएस के सिटीजन के नाम डालने पड़ते हैं। तो मैंने ब्लड से किसी एलेक्स के नाम का अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन एलेक्स के नाम से जो अकाउंट है उसके ऊपर जो आर्टिकल पब्लिश हो रहा है वो राबिया का मैंने पब्लिश करना है। तो कैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा कि राबिया का ब्लॉग है ये कि एलेक्स का ब्लॉग है ये? तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा कि मैं राबिया को कहूंगा कि नीचे आपने जरूर अपना नाम मेंशन करना है या ऊपर। और मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ कि नाम के साथ नीचे लास्ट में कंफ्यूजन के बाद आप लोगों ने ऑथर का इंट्रोडक्शन देना या ऑथर की बायो देनी है। 2-3 लाइनें अपने बारे में लिख लेनी है कि मैं ये हूँ और मैं ये कर चुकी हूँ या ये करता हूँ, तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग लिखा। और फिर जब मैं वो ब्लॉग एलेक्स की आईडी से भी अपलोड करूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये ब्लॉग एलेक्स ने नहीं लिखा, ये राबिया ने लिखा। ओके सर, थैंक यू। वन मोर थिंग, जी एक आपने बताया था कि मतलब जो बॉडी है, जी लाइक पहले मैंने मतलब जो आर्टिकल किया था जब मैं स्टूडेंट थी, जी जी ठीक है, तो हम लोग एक अब्स्ट्रैक्ट राइट करते थे स्टार्टिंग में, उसमें सारा जो है वो अब्स्ट्रैक्ट में होता था कि हम इस आर्टिकल, मतलब आपने बताया था कि जो बॉडी है उसके मतलब 2 से 3 पैराग्राफ्स हो गए, तो वो इसका जो है मतलब उसके साथ है लिंक? अब्स्ट्रैक्ट अगर हम पहले राइट करें देन जो है वो आर्टिकल पे सारा राइट स्टार्ट करें? मुझे आपकी आवाज कट गई थी, आपका मतलब आधी बात समझ नहीं आई, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आपको हमेशा पहले ही लिखना होता है। जी, वो राइट करके ही हमारा स्टार्ट होगा ना? हाँ जी, उसके बाद ही स्टार्ट होता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा उसके बाद वैसे तो नंबर बनता है गैलेक्सी A12 का, ठीक है। बार बार कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन सिद्रा पहले से मतलब बोल रही थी, भूल गई थी सवाल,
मैं इनको एक क्विक वो देता हूँ सवाल पूछने के लिए, आप जल्दी से पूछ लें ताकि मैं बाकियों के सवाल भी ले लूँ। जी फिदरा। सॉरी सर, वो हम बात कर रहे थे, मैं क्वेश्चन भूल गई। जी जी सर मैंने आपसे ये पूछना था कि हमारे पास 12th मॉड्यूल है, ठीक है, जिसमें मैंने सिर्फ अभी तक सिर्फ फर्स्ट के ही देखे हैं। सर मैं अच्छा। ये आप मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक कोई टाइम पीरियड है या जब भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ये कोर्स? नहीं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड ये तो मुझे खैर खास इसका पता नहीं है, बट मेरे हिसाब से 3 महीने का पीरियड था। बट ये स्टिल आपको ना ग्रुप में मैं मैनेजमेंट का नंबर मेंशन कर दूंगा, आप एक दफा उनसे भी पूछ लीजिएगा कि ये कब तक एक्सेसिबल रहेंगे। किसी और बंदे ने भी इस तरह का सवाल पूछा हुआ है चैट में कि बाद में एक्सेसिबल रहेंगे कि नहीं, तो मुझे नहीं इसका आइडिया कि बाद में एक्सेसिबल रहते हैं कि नहीं रहते। मैं मैनेजमेंट को टैग कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग उनसे भी ये सवाल एक दफा पूछ लीजिएगा, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं इस पे। सर वो फाइनल प्रोजेक्ट तो आप ही हमें प्रोवाइड करेंगे ना? हाँ जी, वो सब मैं दूंगा आपको। जी सर। तो इस वजह से मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि फिर तो आप सब स्टूडेंट्स को एक साथ प्रोवाइड करेंगे या हाँ जी, सबको? नहीं नहीं, वो एक साथ ही प्रोवाइड होगा। तो वो तो जब तक हमारे सबके मॉड्यूल्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब मतलब सबके मॉड्यूल्स कंप्लीट होते हैं, वो मतलब मॉड्यूल अपलोड होने की डेट है। अभी तक आप लोगों को 6 मॉड्यूल अपलोड हो चुके हैं डेट के अकॉर्डिंगली। अब इसके बाद आपको मेरे ख्याल से जितना टाइम आपको भी लगा है ये सारे मॉड्यूल्स अपलोड होने में, उतना ही मजीद और टाइम लगेगा, क्योंकि 12 मॉड्यूल है, 6 6 12, तो उतना ही और टाइम लगेगा, 12 के 12 अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम होगा और फिर फाइनल ईयर का फाइनल प्रोजेक्ट अपलोड हो जाएगा। ऑलराइट सर। एंड सेकेंडली सर मैं ये कहना चाह रही थी कि आप हमारी पोर्टफोलियो में थोड़ी हेल्प करेंगे, मतलब हम लोग आपसे सजेशंस ले सकते हैं? हाँ जी, जरूर जरूर। ऑलराइट सर। बाकी मैंने काफ़ी बाकी मॉड्यूल्स नहीं देखे, वरना मैं उसके रिगार्डिंग ज़रूर पूछती, तो इंशाल्लाह वो फिर मैं नेक्स्ट सेशन में। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ये गैलेक्सी A12, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जी जी। उसका स्टेटस क्या है? क्योंकि अभी तक मैं ऐड नहीं हूँ उसमें। आप ग्रुप में नहीं ऐड? अच्छा, जी नहीं। ऐसा है कि आपके पास मैनेजमेंट का नंबर है? जी है, बिल्कुल। अच्छा, आप उनको अपने नंबर से उस नंबर से टेक्स्ट करें जो नंबर आपने अपने जी फॉर्म में लिखवाया हुआ है, ठीक है? ठीक और हो गया, उनको ठीक बोलें है। कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें, क्योंकि वही मतलब एडमिन भी वही है और वही चीजें मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो आपका चलें, नंबर फिर इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, मोहम्मद हुजैफा, आपका हैंड रेज है, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि आप ये कोर्स के एंड पे ये तो सिखाएंगे ना कि मतलब आर्टिकल राइटिंग में जैसे हम कोई डिलीवर करते हैं आर्टिकल, तो उसमें अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि मेरा बैकलिंक भी लगा के दो उसमें। और उसके अलावा मुझे ये पूछना था कि मतलब आप बैकलिंक लगाने के अलावा उसको डिलीवर कैसे करते हैं, तो वो सब आप जी डीप में बताएंगे हमें? जी बिल्कुल। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना, उसमें इंशाल्लाह मेरा गोल यही होता है कि उसके अंदर जो जो ऑफिशियल असाइनमेंट्स है ना, वो आपको इस काम पे रेडी करती हैं कि आपको राइटिंग आ जाए। जो मैं असाइनमेंट्स आपको दूंगा ना, वो मोस्टली होती ही इसी नेचर की हैं कि जिसमें मैं कीवर्ड बेस आपको दूंगा, उस कीवर्ड के अंदर आपको लिंक लगाने होंगे। लिंक लगाने का नहीं कहता, लेकिन आपको कीवर्ड ऐड करने का मैं जरूर कहता हूँ। तो वो होते ही बेसिकली एसईओ बेस्ड है, क्योंकि ज्यादातर काम राइटिंग में आजकल आता ही एसईओ बेस्ड या वेब बेस्ड काम है। तो इसीलिए ट्रेन भी मैं आपको उसी के अकॉर्डिंगली करूंगा। जो नेक्स्ट जून सेशन होगा उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि बैकलिंक्स आपने किन कीवर्ड्स पे लगाने होते हैं, ठीक है? मोस्टली कीवर्ड्स क्लाइंट ही प्रोवाइड करते हैं, फिर आपको वो फाइल देनी कैसे होती है, ये सारी चीजें मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा। एंड में क्या, नेक्स्ट जून सेशन में गाइड करूंगा मैं आपको ये, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, इसके बाद मैं काफी बड़ा क्वेश्चन था, मैं पढ़ नहीं सका, चैट में आया हुआ था आयशा जुहेर, हाँ अगर मैं आपका नाम गलत नहीं प्रोनाउंस कर रहा तो।
would you like to advise to someone who has worked on a foreign digital magazine and also working on e-commerce company, making podcast interview questions, wrote articles on various niches such as health, fitness, trend marketing, and other goods, but not being paid enough to unable to find more opportunities. Acha, Aisha, my best and the top advice would be make a better and good portfolio. अगर अभी तक आपका पोर्टफोलियो ठीक नहीं है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी इसीलिए सही नहीं मिल रही क्योंकि आप अपना जो आपने जो कुछ किया है वो आप प्रेजेंट नहीं कर पा रही, ठीक है, या एक ये वजह होती है, या दूसरी वजह मुझे ये लग सकती है क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक नीश के अंदर काम किया था जो कि बाकी जगहों पे नहीं मिलती, आपने बेसिकली मैगजीन के लिए राइट किया हुआ, ठीक है, और इंटरव्यू के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो इसके साथ साथ अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा एक्सपैंड करें, इसके अंदर आप बेसिकली वेब राइटिंग का और एसईओ बेस्ड राइटिंग का काम भी थोड़ा सा ऐड करें और एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाएं। और इंडीड पे जॉब्स की भरमार लगी हुई है, क्यों नहीं आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती। अगर आपका थोड़ा सा पहले से एक्सपीरियंस और खासकर बाहर की कंपनीज के साथ हो तो लोग बहुत प्रेफर करते हैं पाकिस्तान के अंदर स्पेशली। तो पोर्टफोलियो एक अच्छा बनाना है आपने। दूसरा थोड़ा सा अपना जो डायस्पोरा है ना नीश का, उसको थोड़ा सा वाइडन करें आप, थोड़े से उसके अंदर और किस्म की राइटिंग्स को भी डालें, क्योंकि जो आपने की थी वो मैगजीन राइटिंग थी। मैगजीन राइटिंग का स्पेसिफिकली इतना काम नहीं मिलता क्योंकि मैगजीन्स आपको पता है इतनी चलती भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता लोग, आहिस्ता आहिस्ता क्या, जितनी स्पीड से लोग डिजिटलाइज हुए हैं इतनी स्पीड से कोई रेवोल्यूशन इतनी जल्दी नहीं आता, तो अब लोग डिजिटलाइज ही चलते हैं। मैगजीन्स चलते हैं पर अब इतने ज्यादा नहीं चलते, तो इसलिए उनको राइटर्स की इतनी तादाद नहीं चाहिए, और मैगजीन्स राइटर हमेशा ही अंडरपेड ही रहे हैं। सबमिशन की ड्यूरेशन जो है वो जब अपलोड होगी वो वहां पर आपको मिल जाएगी कि इतने टाइम में आपने अपलोड करनी है। 1-2 हफ्ते होते हैं, एक 1.5 हफ्ता होता है मेरे ख्याल से मोस्टली। हाँ हुजैफा, बिल्कुल। क्लाइंट के लिए कीवर्ड रिसर्च करना जो है ना वो अक्सर आपका काम नहीं होता, कंटेंट राइटर का काम नहीं होता कीवर्ड रिसर्च करना। ये कीवर्ड रिसर्च बेसिकली एसईओ बेस्ड उन पर होती है, स्ट्रेटजीज पर होती है। तो आप उसके लिए एसईओ का काम नहीं करके दे रहे, आप उसको राइटिंग का काम करके दे रहे हो। तो एसईओ वाले बंदे ने उसके लिए ऑलरेडी कीवर्ड्स निकाल कर रखे होंगे, उन कीवर्ड्स को आपको अपने आर्टिकल में जरूर ऐड करना होगा। हाँ, अगर वो आपको उन आर्टिकल्स के साथ कोई लिंक देगा तो वो लिंक आपको मैं बता दूंगा कैसे उसको हाइपर टेक्स्ट में डालकर बेसिकली आपको वो लिंक साथ अटैच करके देने होते हैं बेसिकली। शाम तक का टाइम दे दीजिएगा मुझे। आपका जो 8324 आपका मुझे सवाल समझ नहीं आया, किस चीज तक का टाइम दे दूं मैं आपको? अच्छा, ड्यूरेशन के लिए टाइम इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। टाइम काफी काफी टाइम होता है आप लोगों के पास लिखने के लिए। हाँ नूर, रिकॉर्डेड क्लासेस जो उसके ऊपर अवेलेबल हैं आपके पास एलएमएस के ऊपर, वही आपके मेन मॉड्यूल्स हैं, वही क्लासेस आपने लेनी है। जूम सेशंस आपके पूरे कोर्स के दौरान सिर्फ 3 होंगे। सलमान अहमद, सॉरी यार मैं क्वेश्चन नहीं देख पाया, मैं दोबारा आपका क्वेश्चन ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ। सॉरी आई हैवंट सीन योर क्वेश्चन सलमान। शायद मैं आपका क्वेश्चन भूल गया। क्या आपका वो उससे रिलेटेड था, बायस पर्सोना से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका? जी, आ ही गया। आप लोगों को मनाल कह रही हैं कि उनको टेक द क्विज का ऑप्शन आ रहा है, तो सब चेक कर लें एक दफा, आप लोगों को क्विज का ऑप्शन आ रहा होगा। आर्टिकल राइटिंग का रिमेनिंग क्वेश्चन सबात, और तो इसमें मेरा नहीं ख्याल और आर्टिकल मजीद और आर्टिकल राइटिंग है। आर्टिकल राइटिंग का एक ही मॉड्यूल था, एक ब्लॉग का था, एक आर्टिकल का था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे और सारी चीजें भी हैं जो आर्टिकल्स के अंदर यूज होती जाएंगी। आर्टिकल शायद वो 2 पार्ट्स में होगा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, दूसरा पार्ट भी उसमें पड़ा होगा। हाँ जी, क्विज आप लोगों ने आंसर करना है।
जी सबात, वो दो पार्ट्स में होगा, दूसरा पार्ट उधर ही होगा, अपलोड हो जाएगा, या हो चुका होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर नहीं हुआ तो एक आध दिन तक अपलोड हो जाएगा, वो 2 पार्ट में होगा। 6th में न्यू स्टार्ट हो गया? नहीं, फिर आप 5th को दोबारा खोल के चेक करें, उसमें 2 पार्ट्स होंगे। फिर अक्सर वो ऐसा होता है कि वो लेक्चर को 2 हिस्सों में अपलोड करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब आपको आता, सबके साथ ही इशू आ रहा है कि उनको नहीं, वो मदीहा भी कह रही है उनको 2 पार्ट्स शो हो रहे हैं। सब बात फिर शायद आपको शो नहीं हो रहा होगा, या शायद आपके एलएमएस में इशू होगा। तो अगर एलएमएस में कोई इशू नजर आता है आपको, तो सीधा मैनेजमेंट को टैग करके उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया करें कि मुझे ये इशू आ रहा है, इसको रिजॉल्व करें। हाँ, सबात सारे कह रहे हैं कि उनको सेकंड पार्ट शो हुआ है। तो फिर या शायद आपने देखा नहीं है, या आपको हुआ नहीं है। वो फिर आप मैनेजमेंट से बोले, वो आपको कर देंगे। अच्छा, सलमान आपका, अच्छा, सोशो इकोनॉमिक असाइनमेंट से रिलेटेड था। सोशो इकोनॉमिक असाइनमेंट आपने मुझे एक मिनट, मुझे आप दोबारा अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैंने देखी नहीं थी आपकी, मुझे नहीं याद कि मैंने देखी हो। आप मुझे अभी दोबारा एक टेक्स्ट कर दें, मैं अभी आपकी असाइनमेंट चेक कर लेता हूँ सोशो इकोनॉमिक वाली। जी, मैं कोशिश करता हूँ कि हो जाए, पर ऐसे शेड्यूल में है नहीं कि नया उसके लिए अलग जूम सेशन हो। बट मैं कोशिश करूंगा, मैनेजमेंट से कहूंगा कि अगर वो कर दें तो बेस्ट होगा। क्विज शो नहीं हुआ, जिनको नहीं हुआ उनको भी शायद हो जाएगा, मैनेजमेंट एलएमएस का इशू रिजॉल्व कर देगी इंशाल्लाह एक आध दिन तक। अच्छा, थैंक्स अगेन, नो प्रॉब्लम सर। इट मींस कि आप बैकलिंक्स का आइडिया एंड हाउ टू डिलीवर आर्टिकल का। हाँ, वो मैं रेगुलर स्टूडेंट को बताऊंगा, मैंने कहा ना मुज़ैफर, वो मैं अगले जूम सेशन में ना वो चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। वो सिर्फ इंटर्नशिप वालों के लिए नहीं है। टेंसेस में मिस्टेक जो है ना, वो हदीका, उसका बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि मैंने शायद आप लोगों को उसमें बताया भी हो, 2 एप्स आती हैं, वो आप लोग जरूर यूज किया करें। 2 भी नहीं बल्कि एक ही है, ग्रामरली के नाम से एक आती है, ठीक है, एक्सटेंशन है गूगल क्रोम की। फोन में भी उसका कीबोर्ड हो जाता है, ऐप है। वैसे भी अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो उसके लिए भी आपको एक उसका सॉफ्टवेयर मिल जाता है इंस्टॉल करने, ग्रामरली नाम से है, ठीक है, तो उन्हें सुनी भी होगी। तो वो आपकी ये वाली जो मिस्टेक्स है ना, ग्रामर की, टेंसेस की, ये वो सारी हटा देती है। तो वो जरूर यूज किया करें। अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं जब आप ज्यादा लिखना शुरू करते हो, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कॉमन है। मैं इतना टाइम हो गया काम करते हुए, 5-6 साल हो गए हैं, और अभी भी मतलब मेरी सबसे कमजोर पॉइंट ही यही है कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स करता हूँ। मुझे उस ऐप की वजह से इतनी आदत हो चुकी है कि मैं ऐप देखता भी नहीं और मैं टाइप कर रहा होता हूँ, और बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स करता हूँ। अक्सर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे चैट करोगे तो आपको ये चीज फील भी होगी कि मेरी रोमन उर्दू में स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स होती हैं। वजह यही होती है कि मुझे उस ऐप की आदत पड़ चुकी है। फोन में मेरे पास अभी करंटली नहीं है, तो लैपटॉप में मैं जब भी लिखता हूँ वो ठीक कर देती है, इसलिए मुझे स्पेलिंग्स की टेंशन नहीं होती। तो वो जरूर यूज किया करें। मेरा नंबर उसी के अंदर है, ग्रुप के अंदर है, मैं टैग कर देता हूँ खुद को। नाम मेरा असद, यार आप लोग कोर्स कर रहे हो, आप लोगों को पता ही नहीं आप किससे कोर्स कर रहे हो। असद नाम है मेरा, असद मलिक। और अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन नहीं है मेरा, तो मैं पिछले 5-6 साल से बेसिकली मार्केटिंग की फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग टू बी प्रिसाइज। और पाकिस्तान की कंपनीज के साथ, काफ़ी सारी कंपनीज के साथ काम किया है, यूएस की काफ़ी सारी कंपनीज के साथ काम किया है। और मार्केटिंग के अंदर भी ना मेरी जो मेन नीश है वो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग और एडवर्टाइजिंग के अंदर है, ठीक है। तो ये मैं करता हूँ। इसी के साथ मेरा कंटेंट राइटिंग का भी काम एफिलिएटेड है, क्योंकि बगैर कंटेंट लिखे आप कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कंटेंट प्रोड्यूस नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, मार्केटिंग भी नहीं होती। तो ये सब मैं कर रहा हूँ। नहीं अधिका, जॉब्स नहीं प्रोवाइड करता पीएफटीपी। जॉब्स, कोई भी आपको कभी भी जॉब नहीं प्रोवाइड करेगा, किसी के पास भी एंडलेस जॉब्स नहीं होती हैं। हाँ, सिखा दिया जाता है, मार्केट ट्रेन कर दिया जाता है, बाकी आप जब मार्केट में जाते हो, मार्केट में मुख्तलिफ कंपनियों से जॉब मिलती हैं आपको।
बहुत अच्छी बात है। मदीहा, अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए काम कर रही हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो कंटेंट राइटिंग में आते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ के रूट से ही आ रहे होते हैं। कौन सी मार्केट प्लेस में आजकल मैं करंटली जो 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ वो मैं यूएस बेस्ड ही कर रहा हूँ। आजकल मैं लोकल काम नहीं कर रहा इतना, क्योंकि मुझे वो यूएस क्लाइंट से ही टाइम नहीं मिल रहा। मैं और काफ़ी सारी चीज़ों में भी मुलविस हूँ, तो टाइम नहीं मिलता मैं लोकल मार्केट को इतना देखूँ। पर 2-3 बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं मेरे पास यूएस के, मैं उन्हीं का काम कर रहा हूँ। और वो भी बेसिकली टेक बेस्ड है। टेक बेस्ड इन अ सेंस के वो फ़ोन रिपेयरिंग सर्विसेज, फ़ोन सेलिंग सर्विसेज, इस तरह की चीज़ें यूएस के अंदर प्रोवाइड करते हैं। कंटेंट राइटर आयशा बेस्ट, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो जो जितनी भी फ्रीलांसिंग साइट्स हैं तमाम की तमाम यूज करनी पड़ेंगी आपको, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ से कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाए। अपवर्क, फाइवर, गुरु, पीपल टू पीपल, फेसबुक के ग्रुप्स, हर चीज आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। पर अगर आप फिजिकल किसी ऑफिस में जाकर काम कर सकते हो या किसी क्लाइंट के साथ खुद मीटिंग कर कर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, तो इंडीड इज हाईली रिकमेंडेड। ठीक है, खासकर लोकल क्लाइंट्स के लिए। और उसके बाद हमारे पास rosie.pk है, mustaqbil.com है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ग्लासडोर है। For you guys, Zepha, I would recommend SEO writing is the best way to start. या सोशल मीडिया। जी जी मोहम्मद नासिर, किसी ने हैंड रेज नहीं किया हुआ, आपने अगर कुछ पूछना है तो कर लें। सर आपने बताया था वो मतलब ग्रामर मिस्टेक के लिए ऐप, मैंने जी जी, उसका नाम पूछना था, ऐप का नाम क्या है? ग्रामरली, ग्रामरली, ग्रीन कलर का लोगो है उसका, जी लिखा हुआ। ओके सर, ओके, थैंक यू। ऑनलाइन भी मिलता है हदीका, और उसमें भी मिलता है, फिजिकल ऑफिस में भी मिलता है। Shahroz, I won't recommend you guys to read blogs for improving yourself. I would recommend to read books. ब्लॉग्स में पता है क्या होता है? ब्लॉग्स, मैंने आप लोगों को ब्लॉग राइटिंग के मॉड्यूल में भी समझाया, ब्लॉग्स आर वेरी अनफॉर्मल टोन में बात हुई होती है उसमें। तो वो आप जो सीखते हो ना, तो वो वही होता है जो आप नॉर्मल वीडियोस में या मूवीज में जो इंग्लिश या जो ग्रामर सीख रहे होते हो। उससे अच्छा आप कोई मतलब एक दिन में बैठ के ब्रिटेन के 4-5 सीजन्स देख लो नेटफ्लिक्स पे, एक ही हिसाब पड़ेगा आपको ब्लॉग्स पढ़ने से। ब्लॉग्स बोरिंग भी होंगे, बल्कि सीजन थोड़े से इंटरेस्टिंग भी होंगे। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप लोग बुक्स पढ़ लो। कोई भी एक ऐसी वेबसाइट की छोटी मोटी सब्सक्रिप्शन अगर आप ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो ऑडियो बुक्स फ्री भी मिल जाती हैं, वैसे बुक्स आपको मिल जाती हैं। फिजिकल बुक्स जो होती हैं वो ले लो, नहीं तो आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, वो ले लो। काफी सारी वेबसाइट्स पे फ्री भी मिल जाती हैं, तो वहां से आप लोग वो लेकर वो पढ़ना शुरू करोगे ना, तो वो रीडिंग की हैबिट आपको बहुत हेल्प करेगी आपके अपने स्किल्स इंप्रूव करने में। अच्छा, हुजैफा, फॉर यूएस क्लाइंट्स मैंने कहा ना, एज अ फ्रीलांसर इट नेवर रियली बॉइल्स डाउन टू वन फॉर्मूला। आपको हर तरह से चलना पड़ता है। आपको इंडीड पे भी एक्टिव रहना है, लिंक्डइन पर भी एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। मुझे मोस्टली जो है वो इंडीड के थ्रू मिल जाता है। ठीक है। मैं पहले अपने करियर के शुरू में, मतलब जो जैसे प्रॉपर जिसको फ्रीलांसिंग कहते हैं, अपवर्क और फाइवर पे आकर करता था। अब मैंने वो छोड़ ही दिए, मेरे अकाउंट्स भी खत्म हो चुके हैं। जो एक आधा अकाउंट रहता है, वो नया अकाउंट बना था एक टाइम पे, ऐसे ही बनाया था, उस पर कुछ भी नहीं है, कोई सेल्स नहीं है उसके ऊपर। तो मैं मोस्टली यूएस क्लाइंट्स मुझे इंडीड के थ्रू ही मिल जाते हैं। बट उनके साथ मेरा डील ऐसे होती है कि मैं उनका मतलब प्रॉपर एम्प्लॉय हूँ। मैं उनके साथ डील साइन कर कर काम कर रहा होता हूँ कि हाँ मैं आपके लिए काम करूंगा, इस चीज़ के ऊपर काम करूंगा, ये काम मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो सब मैं उनको करके दे रहा होता हूँ। और उसकी मुझे कभी तनख्वाह मिल रही होती है, जिसको आप लोग आम अल्फाज में कहते हो, या मुझे वो अक्सर प्रोजेक्ट बेस्ड काम भी दे देते हैं कि आप मुझे इस क्लाइंट का ये चीज़ कर दो तो हम आपको उसके इतने पैसे दे देंगे, तो वो मैं उस हिसाब से भी पैसे ले रहा होता हूँ। उससे मुझे थोड़ी सी ये कंफर्ट मिल जाती है कि पैसों का मसला नहीं होता कि यार पैसे आएंगे नहीं आएंगे, एक ही बंदा है, मुझे पता है ये मुझे हर महीने पैसे दे देगा।
दूसरा मुझे ये हो जाता है अगर प्रोजेक्ट बेस्ड भी काम मैं कर रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि भाई ये रिलायबल कंपनी है, बड़ा नाम है, इनके लिए काम किया है, मेरा अपने पोर्टफोलियो में भी एडिशन है, सीखने को भी चीज़ें मिल रही हैं, और ये भी पता है कि मतलब ये मेरे पैसों के लिए फ्रॉड नहीं करेगी, क्योंकि उनकी कंपनी के जितने बजट्स हैं ना वो उतने पाकिस्तान के ऑलमोस्ट कर्जे हैं। तो जो सही बात है, यूएस में पैसों की गेम बहुत ज़्यादा है, तो कोई मेरे थोड़े से पैसे क्यों नहीं देगा मुझे जब इतनी बड़ी कंपनी वो चला सकता है। तो वो थोड़ी सी श्योरिटी होती है। जो नॉर्मल फ्रीलांसिंग होती है उसमें अक्सर ये चीज़ें हो जाती हैं, अक्सर इंडियन क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं जो कि अक्सर धोखाधड़ी कर देते हैं, पैसे नहीं देते, काम के सैंपल्स ले लेते हैं, उस सैंपल से अपना काम चला लेते हैं, तो इसीलिए